अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शाह यूसुफ है। मैं बेसिकली मैदे और जिगर का स्पेशलिस्ट हूँ। फैटी लीवर या जिगर की चर्बी। मैं ज़रा बता दूँ कि फैटी लीवर क्या है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शाह यूसुफ है। मैं बेसिकली मैदे और जिगर का स्पेशलिस्ट हूँ और प्राइमरी टीचिंग हॉस्पिटल और पेशावर मेडिकल कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर और हेड डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी काम कर रहा हूँ। पहले भी मैं आप लोगों से इस चैनल के थ्रू मुखातिब हुआ हूँ दो तीन आम बीमारियों को लेकर। आज जो बीमारी हम डिस्कस कर रहे हैं या जिस पे हम बात कर रहे हैं, फैटी लीवर या जिगर की चर्बी। इस पे बात करना इसलिए मुनासिब समझा कि हर दूसरा मरीज़ आजकल आ रहा है, अल्ट्रासाउंड लेके मेरे पास पहुंचता है कि जी हमें फैटी लीवर है, हमें इलाज बताएं। तो मैं ज़रा बता दूं कि फैटी लीवर क्या है। जिगर में चर्बी जो है वो हर एक इंसान की मौजूद होती है, पर वो एक मुनासिब मकदार में होती है जो कि 5% से कम होती है। अगर ये 5% से ज़्यादा हो जाए तो इस बीमारी को हम कहते हैं फैटी लीवर या जिगर में चर्बी। क्यों बनती है जी? बनती इसलिए है कि अगर किसी का वज़न बढ़ जाए, कोई एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा, किसी का पेट बाहर आ जाए, या आप मीठा ज़्यादा खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खा रहे हैं, तो इसकी वजह से जिगर में चर्बी बन जाती है। इसका और ताल्लुक़ शुगर के मरीज़ों के साथ या मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिसको कहते हैं, दिल की बीमार, शुगर की बीमार, उन लोगों में ये बीमारी ज़्यादा बनती है। मरीज़ को क्या हो जाता है? मरीज़ को सिम्टम्स या निशानियाँ ये हो जाती है कि मरीज़ को जिगर की जगह पे पेट के अपर वाले हिस्से में डिस्कम्फर्ट महसूस होती है, जलन सी महसूस होती है। इस तरह दर्द सख्त होता नहीं है यूजुअली इसमें, और साथ साथ उनके टेस्ट में उनका SGPT या ALT जिसको कहते हैं वो बढ़ जाता है। इस तरह की कंडीशन में जो कि फैटी लीवर है, हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि ये दुनिया में 60% लोगों को है, बहुत बड़ी बीमारी होने जा रही है, और 2030 में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एस्टिमेट्स के मुताबिक 2030 में ये जिगर की सबसे बड़ी बीमारी होगी। मतलब काले अरकान से भी ये बड़ी बीमारी होगी, अल्कोहल से भी ये बड़ी बीमारी होगी। तो हम इसको कैसे रोक सकते हैं? रोकने का तरीका ये है कि कोई दवाई इस पे बहुत अच्छी तरह काम नहीं करती। अभी बहुत सारी दवाइयाँ ट्रायल्स में हैं, पर इस वक्त अवेलेबल दवाइयों में एक विटामिन E के अलावा कोई और ख़ास दवाई काम नहीं करती, और विटामिन E भी हर एक फैटी लीवर में काम नहीं करता। कुछ ख़ास इंडिकेशन है जिसको हम NASH कहते हैं, सिर्फ उसमें काम करते हैं। हमें क्या करना चाहिए? आम लोगों को क्या करना चाहिए? आम लोगों को चाहिए कि जी हमारा जो मौजूदा वज़न है, अगर आपको फैटी लीवर है तो आपके मौजूदा वज़न का आपको 10% कम करना पड़ेगा। मतलब अगर आपका 80 किलो वज़न है तो आपको उससे 8 किलो कम करना पड़ेगा। 90 किलो है तो 9 किलो कम करना, 100 किलो है तो 10 किलो कम करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको रोज़ाना 1 घंटे की एक्सरसाइज, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। आपको अपने खाने में तवाज़ुन लाना होगा, आधे पेट पे सुन्नत की तरह। जिस तरह सुन्नत में होता है ना कि आप अपने पेट मैदे के 3 हिस्से करें, एक खाने के लिए, एक पानी के लिए और एक हवा के लिए। तो एक हवा के मकसद ये है कि हमें खाली छोड़ना पड़ेगा, हमें कुछ इस तरह भी करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ हम जो खाना खा रहे हैं उसमें हमें सब्जियां ज़्यादा लानी होगी, फ्रूट ज़्यादा लाने होंगे, सलाद करनी होगी, और हमें कार्बोहाइड्रेट्स, मीठा, गंदम और चावल कम करने होंगे। अगर हम इस तरह की चीज़ें शुरू कर ले जो कि मैं बता रहा हूँ, मीठा, चावल, कार्बोहाइड्रेट्स कम कर ले, तो हमारे 70% मरीज़, इसका मतलब है 10 में से 7 मरीज़ जो है उनका फैटी लीवर का मसला खुद ब खुद हल हो जाएगा, और आपको बार बार डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं आएगी। और अगर हम आधा घंटा एक्सरसाइज या 1 घंटा वर्जिश या वॉक करें तो फैटी लीवर के साथ आपकी दिल की बीमारियां और आपके बहुत सारे मसले जो है वो हल हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि जो छोटा सा मैसेज मैंने फैटी लीवर के बारे में दिया है तो ये आपको कुश्ते खाने से बचाएगा और आपको बार बार डॉक्टर के पास जाने से बचाएगा। आज ही अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाएं, 1 घंटे वर्जिश को रोज़ाना का मामूल बनाएं, मीठा कम करें, रोटियां कम करें, चावल कम करें, सब्ज़ी, फ्रूट, गोश्त हर किस्म के खाएं, बाज़ार वाले घी कम खाएं, ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा करें। बहुत शुक्रिया।